Hello, my dear friend. Welcome to your YouTube channel वर्किंग वर्ड ग्रोथ। आप सभी का वर्किंग वर्ड ग्रोथ पर स्वागत है। आइए आज की गेस्ट बिंदु देवी जी से आपकी भेंट कराते हैं। आप एक कुशल गृहिणी हैं और आपने कई बच्चों को काबिल बनाया है। आज हम बच्चों की परवरिश पर इनसे बात करेंगे। मैम, अपने बारे में कुछ कहें। आपका नाम? बिंदु देवी। आप कहाँ रहती हैं? ये जौनपुर शक्कर मंडी। जौनपुर शक्कर मंडी में मैम रहती हैं। और मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं बच्चों की परवरिश में जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनका मुख्य योगदान आप क्या समझती हैं? मुख्य योगदान भाई बहुत कठिन परिश्रम से भाई पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, बच्चों को आगे बढ़ गए। माँ अपने संघर्षों को याद करके बहुत भावुक होती हैं। ये एक बहुत बड़ी तपस्या है, एक दिन का संघर्ष नहीं, जो आप इस भावना में समझ सकते हैं, क्योंकि सबके पास वो शब्द नहीं हो पाते हैं जिस सफ़र को हम इतने बरस जिए हैं, एक लाइन में उसे समेटा जा सके। मैम, आप कई शिक्षक की माँ हैं। आप बताएं, अनुशासन किस प्रकार से बच्चों में ज़रूरी है? भाई बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, बच्चों को बोला जाता है, बच्चे भाई तुम लोग कामयाब हो, कुछ लायक हो, कि हम लोग का भी परवरिश तुम लोग कर सको जैसे हम तुम्हारा किए। बिल्कुल बिल्कुल। बिना अनुशासन के किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हाँ, वो तो है ही है, अनुशासन था ही भाई। बच्चे हमारे अच्छे थे, आगे निकल गए, बस उसी में खुशी का आंसू बस आ रहा है और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये उपलब्धि है, ये खुशी के आंसू है, जिसे हम जो है महसूस कर सकते हैं, हम हमारे दर्शक भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की कामयाबी में माँ की सबसे बड़ी सफलता है। क्यों मैम? हाँ, वो तो है ही है भाई। बच्चों को कामयाबी तो माँ बाप सब समझते हैं, करते हैं। माँ बाप से बड़ा कुछ कोई नहीं होता है। माँ बाप हर चीज़ समझते हैं, बच्चा मेरा कैसा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर, सब कुछ भाई माँ बाप ही जानते हैं। बिल्कुल हैं। मेरे हस्बैंड भी भाई सब कुछ सहयोग किए हैं बच्चों का, मेरा हर कुछ पूरा किए हैं, आज बच्चे कामयाब हैं। बिल्कुल, आपके हस्बैंड भी आपके साथ कदम से कदम मिला करके इस काबिलियत में, इस सफलता में साथ रहे हैं। हाँ मैम, अपने बच्चों को, जो अभी नई जनरेशन है, वो मोबाइल से बहुत प्रेरित, बहुत आकर्षित है, वो कितना सहयोगी है और कितना नुकसानदायक है, उसके बारे में भाई पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो सहयोगी है, नहीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो भाई नुकसानदायक ही है। लेकिन मेरे बच्चे जो है बहुत कम से कम उपयोग किए मोबाइल। आपके बच्चे बहुत कम से हाँ, कम से कम उपयोग किए। जैसे हम लोग भाई पढ़ने के लिए कहते थे, भैया तुम पढ़ लो, कर लो, बैठाते थे पढ़ने के लिए, उतना टाइम तक अपना टाइम देते थे, पढ़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वही निरंतरता जो है आपको आज इस काबिल, इस मुकाम पर ले आई। हाँ, बहुत खुश हैं, सब लोग खुश हैं, अच्छा है, बच्चे अपना अपने पैर पे खड़े हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो संघर्ष है, उस हाँ, संघर्ष वो में कामयाबी मिल गया मुझे। इस वजह से हम लोग, हमारी फैमिली भाई सभी लोग खुश हैं, सब लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, बच्चे अपने अपने पैर पे खड़े हो गए हैं। बस इससे बड़ा खुशी कुछ नहीं होता है। इससे बड़ा खुशी, देखिए, ये है माँ पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित करने वाली, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी स्वार्थ के। माँ जो है बच्चों को संजोने में अपना पूरा जीवन लगा देती है और कहती है कि बच्चे खुश हैं तो उसमें मैं खुश हूँ। ये होती है मातृशक्ति, ये होती है माँ का प्रेम, माँ का त्याग। मैम, अभी आप जानती हैं, और आपके आसपास भी, समाज में भी अभी पेरेंट्स जो है, जैसे दोनों वर्किंग हैं, तो वर्किंग है दोनों, तो दोनों को कैसे सामंजस्य बैठाना चाहिए, इसके बारे में कुछ कहें। भाई वो तो बच्चों को तो भाई
चाहे जैसे भी हम दोनों जैसे वर्किंग है तो दोनों, दोनों वर्किंग है तो बच्चों को जैसे भी अपना सब कुछ मतलब वो मैनेज करके करना मैनेज करना चाहिए और करते हैं लोग भाई। बच्चे को हमको आगे बढ़ाना है तो करते हैं बिल्कुल मैनेज। आगे बढ़ना है। हाँ, तो जो भी छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं घर की, सब दोनों अपना को समझना। हाँ दोनों को समझना चाहिए, दोनों को पूरा करना चाहिए। कौन क्या कर रहा है भाई, कुछ वो कर लें कुछ हम कर लें, बिल्कुल इस तरह से बच्चों का परवरिश हो जाएगा अच्छे से। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, हाँ, हो जाता है सब। तो ये अच्छा मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप जो है आपके हस्बैंड जी आपको किस तरीके से बच्चों को गाइड करने में, बच्चों को काबिल बनाने में किस प्रकार का सहयोग करेंगे, उनके बारे में कुछ बताएं। ये देखिए बच्चे छोटे थे जी, तो आते थे तो बैठा के पढ़ाते थे बच्चों को। ये बहुत बड़ी हाँ, बात है। ऑफिस बहुत से अच्छी बात आएंगे है। फिर बच्चों को बैठा के पढ़ाएंगे, हम खाना बना लेंगे, बच्चे सब लोग खाते थे, साथ में खाएंगे, साथ में सोएंगे। जी, बच्चों को सोते समय भी हम लोग उन सबको शिक्षा देते थे कि बाबू तुम लोग पढ़ लोगे आगे बढ़ोगे, बिल्कुल। तुम लोग को हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग कामयाब हो। जी बिल्कुल। हाँ, तो भाई बच्चे कामयाब हुए। ये एक महत्वपूर्ण बात मैम ने बताया कि मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आते थे, बच्चों को बैठा करके पढ़ाते थे और मैं खाना तैयार करती थी, फिर उसके बाद बच्चों को खिला करके, और कहते हैं ना माँ और पिताजी कहानियों के माध्यम से बच्चों को अच्छी बातें जो है सुनाते थे। क्यों मैम, यही कहना चाहती हाँ हूँ, हाँ हाँ, है ना? तो ये आज की पीढ़ी को, आज के जो वर्किंग लोग हैं उनको कितनी भी ड्यूटी हो, कठिन हो उसमें, लेकिन थोड़ा समय अपने बच्चों के साथ बैठना जरूर चाहिए। क्यों मैम? और हाँ, और बच्चों के सामने बैठो, उसको पढ़ाओ, क्या पढ़ के आया है क्लास करके उसको देखो, उसका होमवर्क कराओ। बिल्कुल ये तो भाई अपनी जिम्मेदारी है। जब अपना जिम्मेदारी निभाएगा आदमी जी, तो भी बिल्कुल बच्चे आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं होंगे। बिल्कुल। तभी जिम्मेदारी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल करना चाहेंगे मैम, हमारे जो वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? भाई यही कहना चाहेंगे कि भाई अपने चाहे जो भी करते हो वो अपने बच्चों को ध्यान दे। अपने ऑफिस से आए चाहे कहीं से भी आए, बच्चों को देखे बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं कि नहीं, अपना होमवर्क किए कि नहीं, उसको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है आपको आ रहा है उसको बताइए, पढ़ाइए, तो भी बच्चे सक्सेस होंगे ना। अब बच्चों पर एक नज़र जरूर बनाए हाँ, रखें। एक नज़र आप जरूर जो है, बना हमेशा, शाम सुबह जो भी हो टाइम, उसको टाइम दीजिए बच्चे को। बच्चों की संगत कैसी है, बच्चों का संगत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल, उसको पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि बच्चा मेरा किस संगत में है। अगर बुरा संगत है, अच्छे बच्चे नहीं है तो उसके साथ मत रहने दीजिए भाई, बिल्कुल अच्छे बच्चों के साथ दीजिए। जी। उसको देखिए किस तरह के बच्चों के साथ है, उसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ख़राब बच्चे हैं, अच्छे नहीं हैं, कुछ अलग तरह के हैं आपके नज़र में, तो उससे दूरी बना के रखिए, तभी बच्चे आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल मैम मैं कहना चाहूँगी, जैसा कि हमारे भारत देश में ये एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि माँ बच्चों की पहली शिक्षिका, पहली अध्यापक होती है, इसके बारे में हमारे महिलाओं को कुछ भाई माँ तो पहली अध्यापक शिक्षक होती ही है, जी, लेकिन पिता भी उससे बढ़ के होते हैं। माँ बाप दोनों मिलके ही बच्चों का परवरिश करते हैं, पढ़ाना लिखाना बहुत बड़ी बात है। हर चीज़। मेरे हस्बैंड बहुत बच्चों के साथ किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय दिया और आपने बहुत अच्छी बातें बताई। इससे जो है, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी संगत, अच्छा नज़रिया देने में कामयाब होंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू।